पहली चीज तो एक महावाक्य पहले बता दें। दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो एक महावाक्य है कि दृष्टि सुधर जाएगी तो वृत्ति भी बदल जाएगी। दृष्टि बदलती है, चंचल होती है, इंद्रियां चंचल होती हैं। दृष्टि सब इंद्रियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। तो दृष्टि सुधर गई तो क्या चाहिए? तो गाया हुआ है, दृष्टि से सृष्टि सुधरती भी है और दृष्टि से सृष्टि बिगड़ती भी है। तो दृष्टि एकाग्र हुई, माना मन बुद्धि एकाग्र हो गई, तो एकाग्रता से वाइब्रेशन का सृजन करती है। वही दृष्टि असली सेवा कर सकती है। एक तो ये है महावाक्य। और एक महावाक्य और है कि दृष्टि से सृष्टि बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की दृष्टि से ही सृष्टि सुधरती है, देहधारियों की दृष्टि से सृष्टि बिगड़ती है। तो निराकार बाप गाया हुआ है, हर धर्म में उसकी मान्यता है। वो समझ लेते हैं कि निराकार का गलत अर्थ लगा लेते हैं। क्या समझते हैं? वो समझते हैं बिंदी है जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। बिंदी को कोई नाप सकता है? अति सूक्ष्म है, अणु अणियांसम ये बोला है शास्त्रों में। तो निराकार का अर्थ बताया सूक्ष्म बौद्धिक स्टेज वाला। जिसकी सूक्ष्म बुद्धि की स्टेज होगी उतना ही ज्ञान की गहराइयों को पकड़ सकेगा। ये प्रूफ पॉइंट है। निराकार का अर्थ सिर्फ बिंदी नहीं है, सूक्ष्म बौद्धिक स्टेज वाला, और उतना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बाप को पहचान सकेगा, ये बोला है। तो अब वो है दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो दृष्टि मानना तो सबने अभी बता दिया, दृष्टिकोण। लेकिन दृष्टिकोण किसका होता है? दृष्टिकोण होता है दृष्टा। जो दृष्टिकोण जिसका है, किसी का तो होगा ना दृष्टिकोण, तो जो देख रहा है उस दृष्टिकोण से, तो वो है दृष्टा। अब स्थूल दृष्टि की तो बात है नहीं, क्योंकि स्थूल आंखों से तो हम देख नहीं रहे हैं। स्थूल आंखें तो मात्र यंत्र हैं, दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं। और दृष्टिकोण होता है दृष्टा का, जो कि देखने वाला है। और दृष्टा किसको देख रहा है? दृष्टा देख रहा है दृश्य को। उसको जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तो उससे प्रूफ होता है उसकी मानसिक स्थिति का अथवा उसके दृष्टिकोण का। एक ही चीज होगी, एक ही सीनरी होगी, वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग देख नजर आएगी। क्यों? क्योंकि सबका दृष्टिकोण भिन्न भिन्न अपना अपना होता है। तो दृष्टा और जो दृष्टिकोण दृष्टा का है, तो दृष्टा और जो दृश्य है उनमें आपस में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? कि अलग अलग नहीं है। जिसको जो दृश्य दिख रहा है वही उसकी दृष्टि है, वही उसकी सृष्टि है। कैसे? क्योंकि वो उसके लिए जगा हुआ है, वही वहां पे उसकी कॉन्शियसनेस काम कर रही है, उसके लिए वही जगत है। माना जो दृष्टा को दृश्य दिख रहा है ना, वही उसके लिए जगत हो गया। कॉन्शियसनेस, उसकी चेतनता वहां पे काम कर रही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस बात से ही साबित हो रहा है कि दृष्टा ही जो दिख रहा है वो दृश्य है। साइकोलॉजिकली हम वही होते हैं जो हमारी स्मृति है। जैसा मेरा मैं होगा वैसा ही उसे दृश्य दिखाई देगा। जैसे एक भूखे व्यक्ति को पेड़ में फल ही फल दिखाई देता है, उसकी पत्तियां, फल, फूल, छाया कुछ नहीं, क्योंकि वो भूखा है। उसकी जो डिमांड है, उसकी इच्छा है, उसकी कामना है, उसको वो दिखा रही है फल। दूसरा व्यक्ति जो बहुत पसीने से बेहाल है, उसको सूखे पेड़ के बीच में भी हरियाली दिखाई देगी छाया के लिए, उसको छाया चाहिए। अब भूखा शेर के लिए गाय सिर्फ एक मांस है, मांस का टुकड़ा। और कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसके लिए गाय क्या है? माता का रूप है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? धार्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग, शेर का दृष्टिकोण अलग, पसीने से बेहाल जो है उसका दृष्टिकोण अलग हो गया, भूखे व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो गया। तो माना कि जो दिख रहा है, संसार दर्पण है, इसीलिए कहा जाता है। इसमें हम अपनी छवि देखते हैं, हम वही हैं जो हम देखते हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। माना कि जो दृष्टा, जो दृश्य है, जो दृष्टा को दिख रहा है वो हमें दिख रहा है, हमारे पड़ोसी को वही नहीं दिखेगा। अपने अपने दृष्टिकोण से ही दिखेंगे हम। क्यों? तो हमें क्या दिख रहा है? जो हमारे जिसके प्रति हमने अपना संबंध बनाया है, और लौकिक दुनिया में वही संबंध बंधन बन जाते हैं, तो इसको बंधन कहेंगे। बंधन बनाया है। बंधन माना परिभाषा है। अभी हमने पूछा था कि जो दृष्टिकोण है उसका मूल क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है परिभाषा।
अगर परिभाषा नहीं बनी होगी तो दृष्टिकोण डेवलप नहीं हो सकता है। जैसे एक जगह कोई व्यक्ति सामान निकाल के भाग रहा है, एक बड़ा आदमी खड़ा है, वो देख के कहेगा ये तो चोरी कर रहा है। क्यों? उसके मन में क्यों संकल्प आया चोरी करने का? उसके अंदर परिभाषा बनी हुई थी किस चीज की? चोर की, कि बिना पूछे किसी से ले रहा है तो वो चोरी कर रहा है। तो ये संकल्प आ गया, चोरी कर रहा है, तो परिभाषा आधार है, उसके आधार पे उसका दृष्टिकोण बन गया कि कोई लेके भागा, उसने कहा चोरी कर रहा है। और वो छोटा बच्चा है 2 साल का, वो भी वहीं खड़ा था, उसने भी देखा, उसने केवल देखा, उसके मन में ये सब संकल्प नहीं आया क्योंकि उसके अंदर परिभाषा नहीं बनी थी। तो परिभाषा ही आधार हो गया। इसके लिए बोला है कि वही जो परिभाषा माने होता है बंधन, माने परिभाषा माने समान बंधन कह लो, या बाहर की लौकिक दुनिया में वो बंधन हो जाएगा, यहाँ पे है समान बंधन, आध्यात्मिकता में है समान बंधन। तो प्रत्येक आत्म इसके लिए ये ऐसे समझ सकते हैं, बुद्धि रूपी पेट में जो पुरुषार्थ करके सत्व तैयार किया, तो वो अपना प्रैक्टिकल फॉर्म कैसे लेगा? जब उसकी परिभाषा आ जाएगी, तभी वो उसके आधार पे दृष्टिकोण तैयार होगा। माने कि जब बेहद का 17 आता है तो अपना सत्व पता चल जाता है, हु एम आई की पहचान हो जाती है, और फिर उसके आधार पे बेहद का 18 में 8 तरह की जो परिभाषा समान बंधन तैयार हो जाते हैं। तो उस अपने अपने सत्य के आधार पे, जैसे आम का बीज है तो वो अपने गुण धर्म के आधार पर सारे जो धर्म हैं, धारणाओं, उनकी डेफिनेशन तैयार करता है। करेले का बीज अपने गुण धर्म के आधार पर तैयार करता है। तो इस स्टेज पर अपने अपने बंधन खुद आत्मा स्वयं जोड़ती है। जब परिभाषाएं बना लेते हैं तो उसी परिभाषा में बंध जाते हैं। मन बुद्धि रूपी आत्मा अपना बंधन खुद बनाती है, सीमित हो जाते हैं। ज्ञान को परिभाषा में बांध दिया, वही ज्ञान ब्रॉड ड्रामा में शक्ति का काम करेगा, क्योंकि हमने बनाया है शासन करने का विधान, तो हमको उसी के अनुसार चलना ही भी पड़ेगा। तो ये भी महावाक्य मुरली का ही है कि जो अपना अपना बंधन आत्माएं खुद बनाती हैं। तो इस तरह से दृष्टि से सृष्टि बनाने के जिम्मेवार कौन है? कोई और नहीं है, वो साकार निराकार का मेल। जितना जितना निराकारी ज्ञान बुद्धि में साकार करते जाते हैं तो वो दृष्टिकोण वैसा तैयार कर लेते हैं। उसके जितना साकार करते आते हैं, सत्य की पहचान होती है, उसके आधार पे ही उस निराकारी सत्य को साकार करते हैं, परिभाषाओं के रूप में परिभाषा बनाते हैं अपने अपने मूल गुण धर्म के आधार पे। तो निराकार साकार का मेल होता जाता है, उससे दृष्टिकोण तैयार हो जाता है। बेहद का 28 में 8 आइज माने आंखें, यानी कि बेहद के दृष्टिकोण तैयार हो जाता है। तो वो सृष्टि कैसी हो गई? नई दुनिया की सृष्टि शुरू हो जाती है। तो दृष्टिकोण की बात है कि विस्तार में से सार को पकड़ने वाला दृष्टिकोण तैयार हो जाता है, साकारी चित्रों में से चरित्र को पकड़ने वाला, निराकारी कॉन्सेप्ट को पकड़ने वाला दृष्टिकोण, यूनिवर्सल सत्य को पकड़ने वाले दृष्टिकोण के आधार पे ही ऐसी स्थिति बन जाती है, नई सृष्टि, नई दुनिया तैयार हो जाती है। इसमें किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो इसमें दीदी सृष्टि वाली जो बात बताई ना, सृष्टि सुधरती है, तो सृष्टि को जैसे कि जो सृष्टि है मानसिक सृष्टि, बीज रूप आत्माओं के अंदर ही उनकी अपनी सृष्टि होती है, क्योंकि वो बाहर तो देखती नहीं है, मनसा के लेवल पर ही उनका दृष्टिकोण और उसी के आधार पर सृष्टि तैयार होती है सूक्ष्म में। तो सृष्टि को जैसे बताया ना कि उस सृष्टि अर्थात अपरा प्रकृति, संस्कारों का परिवर्तन, तो इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके बता सकती हैं? यहाँ पे संस्कार को नहीं लेंगे तो यहाँ पे सृष्टि क्या है? जो हमारी सृष्टि क्या है, हमारे कॉन्शियसनेस के आधार पे समझिए। तो संस्कार को तो यहाँ थोड़ी लेना है, हम लोग फोकस किस पे करना है? संस्कार तो अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। सृष्टि क्या है? जिसने जगत के लिए हम जगे हुए हैं, हमारी कॉन्शियसनेस जहां जहां काम कर रही है वही तो हमको दिखता है। 2 लोग हैं एक ही कमरे में
और उनसे पूछा जाए यहाँ पे क्या क्या रखा है, बहुत सारी चीजें रखी हैं, दोनों अलग अलग बताएंगे। क्योंकि किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है, उसके लिए जगा हुआ है, किसी को किसी चीज में जगा हुआ है, कॉन्शियसनेस काम कर रही है। तो वो जगत की बात है, वो सृष्टि की बात है, वो मानसिक सृष्टि। तो अगर ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, जैसे आपने हाँ बताया ना, तो वो अब पकड़ में आ गया, वो समझ में। हाँ, तो अब हमारे लिए सृष्टि क्या हो गई? विस्तारवादी दुनिया थोड़ी वो है सृष्टि। हमको तो सारवादी दुनिया में जाना है ना, तो सार को पकड़ने की। तो हमारी सृष्टि क्या है? सार को पकड़ने वाली सृष्टि। छोटी सी दुनिया तैयार होगी तो कॉन्सेप्ट को पकड़ने वाली सृष्टि तैयार, वो दृष्टि बनेगी, दृष्टिकोण बनेगा, तो हमारी सृष्टि कैसी होगी? छोटी सी दुनिया होगी सार वाली, जो थोड़ा अनेक थोड़ा अनेक जन्म। हाँ, जैसे किसी जन्म, तो किसी जन्म माला हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारी जो संकल्प चल रही है, तो संस्कार जो बन जाती है, तो किसी जन्म का यही न हो जाएगा हिसाब किताब। यानी हमारी जो संकल्प चल रही है जिस तरह से, और वो हिसाब किताब यानी निगेटिव चल रही है, और उसी आधार स्वरूप हिसाब किताब बन जाता है। संकल्प मतलब किसी जन्म, जहाँ जिस आधार स्वरूप जैसे संकल्प आया, निगेटिव पॉजिटिव, तो संस्कार बन गया, तो ये जन्म कहा जाएगा। संकल्प थोड़ा को सा इस जन्म, पर clear। नहीं नहीं, संकल्प को जन्म की बात नहीं है। अब यहाँ पे एक एक जन्म की काउंटिंग की बात नहीं है। वो जैसे 84 का चक्र माने वो एक साइकिल जो 4 युगों का हमारा मानसिक चक्र चलता है ना, उसमें हर बाहर की दुनिया में तो स्थूल में समय चलता है युग, एक हमारे अंदर भी समय चलता है। सत्य की प्रधानता में हम कैसे, मन बुद्धि रूपी आत्मा कैसे काम कर रही है, सत्य के समान अवस्था में कैसे काम कर रहा है मन हमारा, फिर उसके बाद में द्वापर युग में कैसे काम कर रहा है, फिर लास्ट में कैसे काम करता है। तो वो एक एक तरह का उनका सेट पैटर्न होता है, वो समझना है। तो 84 का चक्र माने उस पैटर्न पे कैसे हमारी मन बुद्धि काम करती है, वो समझना है। तो यहाँ जन्मों की गिनती की बात नहीं है। जिस जिस पैटर्न पे जैसे सत्य की प्रधानता होगी तब कैसे काम करता है, तो वो समझ में आ जाएगा, तो फिर वो उसी तरह से काम करेगा। तो यहाँ जन्मों की गिनती की बात नहीं, सब बेहद की बातें हैं। 84 का चक्र माने वो 4 युगों की बात है। जैसे संकल्पों का जन्म हुआ मनसा में, संकल्पों का जन्म हुआ मनसा में, अर्थात मेरे मनसा में वैसा धारणा चल रहा, तो धारणा बस उसको जो संकल्प आया, तो क्या इसको ही जन्म कहेंगे ना अध्यात्म लेवल पर। इसको संकल्पों के आधार पे तो कभी नहीं, निश्चय बुद्धि को कहा है। निश्चय बुद्धि होए तो जन्म हो गया, अनिश्चय बुद्धि तो मृत्यु हो गई। संकल्पों के आधार पे थोड़ी जन्म बताया गया है। निश्चय बुद्धि विजय थी, निश्चय बुद्धि जन्म हुआ, निश्चय बुद्धि बना तो जैसे बाप का बच्चा बना, ऐसे बोला है। पर आप द्वापर कलयुग ब्रॉड ड्रामा में न जाइए। यहाँ पे आध्यात्मिकता में भी 4 युगों का साइकिल कब कहाँ चलता, बाहर नहीं। बाहर की दुनिया में तो ब्रॉड ड्रामा में बाहर चलता है, यहाँ पे मानसिक क्षेत्र में चलता है। जो सत्य है, हमने सत्य को पहचाना, तो वो सत्य कैसे काम करता है मन बुद्धि के अंदर, उसकी स्टेजेस हैं स्थिति के आधार पे। तो वो युग बन जाते हैं हमारे लिए। हमारे लिए समय बाहर नहीं है, हमारे लिए तो समय कहाँ है? अंदर है, अंदर काम कर रहा है। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं होगी, ज्ञान के आधार पे ही तो निष्कामता आती है। मतलब कि इच्छा मात्रम अविद्या, ज्ञान कम है तो अभी कामना, इच्छा है बाहर की दुनिया की जागृत हो रही है। वो कामना का रूप तो जितना तक ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा, ज्ञान माने बाप बीज की पहचान, जब अपने बीज की पहचान हो जाएगी ना, तो वो कामना का रूप अपने आप बदल जाएगा। आम का बीज जब उसकी जो इच्छा होगी, वो इमली के पेड़ के, इमली के बीज के आधार पे नहीं होगी, करेले के बीज के आधार पे नहीं हो सकती ना। आम का बीज की जो इच्छा होगी या लोभ होगा, वो अपने मूल गुण धर्म के आधार पे होगा। तो जब हम अपने मूल गुण धर्म को पहचान लेंगे,
तभी तो वो उसका रूप बदल जाता है। अपने सत्य को पहचानने की बात है, अपने मूल गुण धर्म को पहचानने की बात है। इसमें तो दीदी ये जैसे है ना पहचान कि लेंगे तो वो अपने हिसाब से फिर परिवर्तित हो जाएगा, माने हमें किस चीज के लिए लोभ करना है। तो आपको मेन फोकस करना है ज्ञान की गहराई को पकड़ने का। ये है कि अष्ट देव और अष्ट शक्तियां, ये जैसे सुबह डिस्कशन चल रहा था, तो ये अष्ट शक्तियां जो है और अष्ट देव जो है उनको थोड़ा सा उसको, इस अंतर को थोड़ा स्पष्ट करिए। स्वाति दीदी। अच्छा, हाँ, जो अष्ट देव हैं तो वो है, अष्ट देव को आप लोग क्या समझ रही हैं? अष्टदेव मना मेल वर्जन, बाबा ने मुरली में बोला है ना, देव हाँ, हाँ, अष्टदेव हाँ, अष्टदेव। हाँ। यही तो इसका कनेक्शन समझिए। जैसे अष्टदेव है वो मेल वर्जन में अष्टदेव है, तो वो अब अष्टदेव माने परिभाषाएं तैयार हो गई सत्य के आधार पे। 8 तरह की जो धर्म थे, मतलब बाहर की दुनिया में धारणाएं हैं, यहाँ पे मेल वर्जन में धर्म मतलब ज्ञान को कैसे कैसे धारण किया, इसको आत्मभाव के आधार पे समझ लिया, अपने सत्य के आधार पे समझ लिया, तो वो अष्टदेव हो गए। और फिर देव माने देने वाली चीज, असली चीज क्या है उसके आधार पे अब जो परिभाषा बनी, तो अब उसके आधार पे उसका दृष्टिकोण भी बनता है। उस दृष्टिकोण का कनेक्शन करा गया है मन से। कहता कहा है ना, जैसा मन होगा जैसा दृष्टिकोण, मतलब है मन का कनेक्शन दृष्टि, मन से थोड़ी देखते हैं हम लोग, देखते हैं दृष्टिकोण से। तो उसका जब तो मतलब वो जो अष्ट देव था, जो 8 प्रकार का ज्ञान की उसको धारण किया था, अब वो प्रकृति के लेवल पर जब आता है तो वो शक्ति का रूप बन जाता है कोई चीज, तो वो दृष्टिकोण तैयार हो गया, वो शक्ति का फॉर्म हो गया। वही जो 8 तरह का जो देने वो ज्ञान को उसमें समझा था, 8 धर्मों को यहाँ पे मेल वर्जन में बौद्धिक स्तर में समझा था, वो तो निराकार था। अब उसके आधार पे परिभाषा बनी, परिभाषा भी साकार नहीं कहेंगे, परिभाषा अभी बनी, उसके आगे दृष्टिकोण जब तैयार हुआ तो प्रैक्टिकल फॉर्म में आ गया। वैसे ही दुनिया दिखने लगी वो प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो वो शक्ति का रूप हो गया। यानी कि जो परिभाषा बनी अष्टदेवों के लेवल पर, वो धारण तो हुई बुद्धि में, लेकिन वो धारणा का रूप कब बनेगी? जब वो प्रकृति में प्रैक्टिकल फॉर्म में जब वो सिद्ध होकर के रहे, मतलब सिद्ध हो जाए वो बात। और क्या? हाँ, तो शक्ति का रूप ले लेती है। हाँ, वही परिभाषा के आधार पर ही तो दृष्टिकोण तैयार होता है। तो जब दृष्टिकोण हो गया तो अब शक्तियां भी गाई जाती हैं, कहते हैं ना कि शिव हाँ, शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तो शक्तियों का ही गायन होता है। तो शक्तियां क्या मतलब, दुनिया में तो प्रकृति के आधार पे ही मतलब चलता रहता, परिवर्तन होता रहता है, तो प्रकृति में शक्तियां ही काम करती हैं। क्योंकि कलयुगी अगर देखा जाए हद की दुनिया में, तो कलयुग में भी क्या है, शक्तियों का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए माताओं की पूजा होती है शक्तियों के रूप में, है ना? तो वही बात है। मतलब शक्तियों से क्या होता है कि शक्ति लोग इसीलिए बाहर आज की दुनिया में शक्तियों की इतनी पूजा और मान्यता क्यों है? उनसे प्राप्ति हुई है, क्या प्राप्ति हुई है शक्तियों से? तो जैसे कि कोई भी चीज अगर निराकार है, मतलब निराकार, जैसे बिजली है। अब बिजली सब जगह व्याप्त है, लेकिन बिजली व्याप्त है, उससे किसी को कोई फायदा हो रहा है जब तक उसको हमने साकार नहीं कर लिया। बिजली निराकार है, इलेक्ट्रिसिटी। अब उसको उसमें साकार कर लिया, बैटरी में, सेल में, और उससे बैटरी या सेल से फिर वो कनेक्शन जोड़ दिया, ट्यूबलाइट लगा दी, बल्ब लगा दिए, फ्रिज, टीवी चला दिया। तो वो शक्ति को हमने, जो निराकार पावर थी, इसको साकार करके उसको इस्तेमाल में लाए ना, तभी तो इसका फायदा है।